जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस स्टडी प्रो में। दोस्तों, झारखंड में उत्पाद सिपाही यानी एक्साइज डिपार्टमेंट की बहाली 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। जेएसएससी ने इसका विज्ञापन को जारी कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 15 फरवरी से 26 मार्च तक इसकी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, यानी आप इस बीच में फॉर्म भर सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में मेनली यही जानेंगे कि झारखंड उत्पाद सिपाही क्या होता है, इसकी कार्य प्रणाली क्या होती है, अर्थात आपको इसमें नौकरी मिलने के बाद आपको क्या क्या कार्य करने पड़ेंगे। इस विषय में हम लोग इस वीडियो में मेनली जानेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग आगे और भी देखेंगे कि सैलरी क्या होगी, इसमें प्रमोशन भी होता है या नहीं। ठीक है, इन सभी के विषय में आपको मैं बेसिक जानकारी दूंगा। यह वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना है कि आपको झारखंड उत्पाद सिपाही या फिर झारखंड उत्पाद डिपार्टमेंट के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त हो सके, एक शिक्षा के रूप में आप इसको जान सकें। इसका मकसद मेरा किसी भी डिपार्टमेंट की बुराई या भलाई करने का नहीं है। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, ठीक है, तो पूरा देखने के बाद लास्ट में आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और फिलहाल अभी लाइक जरूर कर दें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि झारखंड उत्पाद सिपाही की कार्य प्रणाली क्या है। देखिए, उत्पाद विभाग एवं मद्य निषेध विभाग झारखंड सरकार की एक गैर योजना विभाग है। ठीक है, नाम से आपको पता चल रहा है कि उत्पाद विभाग और गैर मद्य निषेध विभाग यानी शराब का बंदी से रिलेटेड ये विभाग है। ठीक है, बंदी कहने का मतलब ये नहीं कि किसी को पीने नहीं देना है। ठीक है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग अपना रूल है, तो ये उसी को कंट्रोलिंग से रिलेटेड ये डिपार्टमेंट है कि किस तरह से उसको कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका मुख्य कार्य को। तो सबसे पहले आप देखिए, नकली शराब बनाने पर रोक लगाना, ये सबसे पहला काम होता है उत्पाद विभाग का कि कोई नकली शराब ना बना रहा हो, कोई नकली अगर प्रोडक्ट बना रहा है तो उसको रोकने का कार्य भी उत्पाद विभाग का ही होता है, एक्साइज डिपार्टमेंट का ही होता है। ठीक है, उसके बाद सरकार के द्वारा जो भी निर्धारित किया गया है टैक्सेस, उसको उसी के अनुरूप अगर कार्य नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसको वो देखेगा कौन, उत्पाद विभाग। और अगर कार्य हो रहा है तो उससे रिलेटेड जो भी टैक्स होगा उससे और राजकीय कोष में उसको जमा करेंगे और राजकीय कोष का क्या होगा, उसमें बढ़ोतरी होगा। ठीक है, तो मेनली दो कार्य हम लोग देख लिए अभी तक कि नकली उत्पाद जो भी निकलेगा उस पर ये कंट्रोल करेगा। अभी अगर हम लोग सिर्फ शराब की बात करें तो नकली शराब निकलेगा तो उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। जो भी उससे निर्धारित सरकार द्वारा जो भी निर्धारित टैक्सेस है उसी के अनुरूप क्या होगा, राजकीय कोष को बढ़ावा करेगा। उसके बाद ठीक है, समय समय पर गुणवत्ता की जांच भी करना किसका कार्य होता है, एक्साइज डिपार्टमेंट का ही होता है कि समय समय पर कोई भी, सपोज कीजिए कि किसी को लाइसेंस मिल जाता है। ठीक है, किसी को अगर लाइसेंस मिल जाता है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो हमेशा प्योर चीज़ ही बनाए, शुद्ध चीज़ ही बनाए। ठीक है, वो हो सकता है मिलावटी करे, उसमें कुछ गुणवत्ता में कमी करके उसको उसकी गुणवत्ता को गिराएं। ठीक है, तो उसकी गुणवत्ता की जांच भी करने का कार्य किसका होता है, उत्पाद विभाग का ही होता है। और इसके लिए भले उसको छापामारी करना पड़े, चाहे किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद जो भी लगाना पड़े, लेकिन वो तो खैर उनकी इंटरनल कार्य है जिसके बारे में तो आपको उस डिपार्टमेंट में जाने के बाद पता चलेगा कि इसका कार्य क्या होता है, ट्रेनिंग के दौरान आपको पता चलेगा। ठीक है, तो छापामारी करना भी उत्पाद विभाग का ही कार्य होता है। ठीक है, लाइसेंस को, अल्कोहल पर दिए जाने वाले लाइसेंस को भी कंट्रोल करता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टेट है वहाँ पे आपको राजस्व की बढ़ोतरी करना है तो अंधाधुंध आदमी को लाइसेंस दे दिया जाए, नहीं, एक सीमित मात्रा है। ठीक है, उस सीमित मात्रा के अंदर ही उत्पादकों को लाइसेंस दिया जाएगा। और जिसको लाइसेंस दे रहे हैं उससे टैक्स भी लेना भी तो उत्पाद विभाग का ही काम है ना। उत्पाद विभाग का काम है कि उससे टैक्स भी कैलकुलेट करे। फिर अफीम, भांग और अन्य नशीले जो भी नशीले पदार्थ हैं उसका उत्पादन और टैक्स से रिलेटेड कार्य पर भी ये नजर रखता है। तो मेनली उत्पाद विभाग का कार्य आप लोग देखें तो कुछ इस तरह से निकल कर सामने आता है। ठीक है, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सैलरी क्या होता है। ठीक है, तो सैलरी पे देखेंगे कि इसका वेतनमान क्या होता है। तो वेतनमान देखिए, लेवल 2 पर 19,900 से 63,200 के बीच में रखा गया है। जैसा कि विज्ञापन में भी आप लोग देखे होंगे कि इतना ही रखा गया है। अभी देखिए, अगर आप लोग बेसिक समझें तो बेसिक होता है 19,900, इसमें स्टार्टिंग होगा। और अगर आप लोग डीए को अगर कैलकुलेट करेंगे जो कि 31% अभी है, सेंट्रल पे भी है स्टेट पे भी लागू है, तो लगभग ये 6,000 के आसपास निकल के आता है और आता है। ठीक है, 6,169 रुपये। तो कुल मिला के मान के चलिए कि आपका यहीं पे 26,000 के आसपास हो जा रहा है। इसके बावजूद भी कुछ और अलाउंसेस होते हैं जिसके बारे में जब आपका सैलरी मिलेगा तब आपको पता चलेगा। यूट्यूब का कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं और सारी जानकारी मैं यूट्यूब पे आपसे शेयर नहीं कर सकता हूँ, कुछ बंदिशें हैं
जिसके रिगार्डिंग मैं आपको बस इतनी जानकारी दे रहा हूँ कि इसकी बेसिक सैलरी इतनी होती है और लगभग आपको 26,000 से ज़्यादा ही सैलरी मिलेगी, यानी 25 प्लस आप तो इसमें मान ही सकते हैं, 25 प्लस जो है आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। तो ये हो गया सैलरी की बात। सैलरी देखिए कम नहीं है, छुट्टी भी लगभग ठीक ठाक रहती है इस डिपार्टमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है छुट्टी का भी, एक्स्ट्रा कुछ छुट्टी भी इंक्लूड होता है अपना CL CPL के बाद में, ठीक है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रमोशन पे क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे निचला जो पोस्ट होता है जिसकी वैकेंसी अभी निकला हुआ है वो है उत्पाद सिपाही का ही होता है, ठीक है। यानी कि जो एक्साइज कांस्टेबल होते हैं वही सबसे निचला होता है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये होता है, ये हो गया उत्पाद सिपाही। इसके बाद आप अगर आपका प्रमोशन होता है तो वो होगा सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद, सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद के रूप में आपका प्रमोशन होगा। तब फिर आपका अवर निरीक्षक उत्पाद के रूप में आपका प्रमोशन हो सकता है, अवर निरीक्षक उत्पाद के रूप में आपका प्रमोशन हो सकता है। फिर निरीक्षक के रूप में आपका प्रमोशन हो सकता है। और इससे इस तरह से करते करते आप इसमें 8 रैंक तक, 6-7 रैंक तक आप इसमें बढ़ सकते हैं। वो आपकी जॉब का जो ड्यूरेशन है उसके आधार पर रहेगा, आपका जॉब का क्या स्टेटस रहेगा उसके आधार पर रहेगा। मेनली 2-3-4 ही प्रमोशन मिल पाते हैं, ठीक है। इसमें कोई नियमित प्रमोशन नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे रिक्तियां होती है संबंधित डिपार्टमेंट में संबंधित पोस्ट को लेकर वैसे वैसे प्रमोशन होता है, ठीक है। तो इसमें कोई ये निर्धारित नहीं है कि जैसे 2 साल 3 साल बाद आपको प्रमोशन मिल ही जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे रिक्तियां बढ़ती हैं वैसे वैसे प्रमोशन होता है। ये डिपेंड करता है कार्मिक प्रशासनिक विभाग एवं राजभाषा सुधार विभाग के अनुसार कि इसमें किस प्रकार से इसको प्रमोशन किया जाए, ठीक है। तो इतने सारी जानकारियां थी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपसे शेयर किया। आशा करता हूं कि आप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ठीक है। उत्पाद विभाग की वैकेंसी आ चुकी है और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इसमें आपको सबसे पहले रनिंग करना है, यानी कि आपको दौड़ लगाना है, ठीक है। तो आप दौड़ का प्रैक्टिस तो कर ही रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि सबसे जो आपका पहला जो गेट है दौड़, उसको आप बहुत अच्छी तरह से क्वालिफाई करेंगे, तब जाके आपको लिखित और तब जाके आपको फिजिकल परीक्षा में पास कराना होगा। फिर मेरिट बनेगा और आपका जॉब सिक्योर हो जाएगा। अभी आप जानते हैं कि 583 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, महिला और सभी कैटेगरी को मिला के, महिला SC ST OBC EWS सभी को मिला के 583 पदों पर वैकेंसी निकली है। 583 लोगों का तो नौकरी होना तय है। फिलहाल आप ये देख ले कि आप 583 में आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो वीडियो में बस इतना ही था। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। चलिए फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।